दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। आज है 14 जनवरी। जी हाँ, इसी 14 जनवरी को 1994 को इस छत्रपति संभाजी नगर के मराठवाड़ा विद्यापीठ को यहाँ पे बाबा साहब का नाम दिया गया। और इस पूरे घटनाक्रम को आज 30 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये नाम विस्तार वर्धापन दिन है 30वां। और इस मौके पर इस नामांतर आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने सही मायने में इस नामांतर के लिए योगदान दिया है, काम किया, ऐसे लोगों को हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। तो अब मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है यह है प्रिंसिपल एच.डी. जाधव, यानी कि हिम्मतराव जाधव, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉमर्स कॉलेज में पीए सोसाइटी के कॉलेज में यहाँ पे प्रिंसिपल रह चुके हैं, लेक्चरर रह चुके हैं। और उन्होंने ये पूरा नामांतरण का आंदोलन निजी अपनी आंखों से देखा है, बल्कि उस पूरे आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। जो अपने स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट को यहाँ पे गाइड किया है, मार्गदर्शन किया, क्योंकि बाबा साहब का नाम इसी यूनिवर्सिटी को मिले। और इस साथ ही साथ उन्हीं को यहाँ पे साथ देने वाली उनकी सुविद्य पत्नी भी शकुंतलाबाई जाधव हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने भी इस आंदोलन के लिए बहुत सारा यहाँ पे प्रयास किया। बल्कि महिलाओं का जो एक गुट्टा यहाँ पे नामांतर के लिए उस आंदोलन में यहाँ पे सहभागी हुआ था, उस पूरे महिलाओं के साथ जेल भरो जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। और कई दिनों तक वो पुणे और इस हरसुल जेल में छत्रपति संभाजी नगर के वो रही, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी, क्योंकि ये स्पिरिट होता है बाबा साहब के नाम का, उनके विचारधाराओं का और साथ ही साथ उनके क्रांति का। इसीलिए हम इस नामांतर आंदोलन को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरी याद से जो पूरी यादें हैं हम जानेंगे प्रिंसिपल हिम्मतराव जाधव सर, जो हमारे साथ मौजूद है। सर जय भीम नमो बुद्धा। सप्रेम जय भीम। आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से दोनों का भी यहाँ पे पति पत्नियों का स्वागत है सर। सप्रेम जय भीम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू लॉर्ड बुद्धा चैनल। जी सर, तो जो नामांतर से जुड़ी जो अपनी याददाश्त है कि आपका आगमन इस छत्रपति संभाजी नगर में आज का और कल का औरंगाबाद में कब हुआ, मिलिंद कॉलेज से इस सोसाइटी के जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी का जो पूरा माहौल है इस कैंपस से आपका लगाव कब हुआ और किस प्रकार का ये पूरा वातावरण रहा, और ये मांग जो रही नामांतर की कैसे सामने आई? ये सिटी में मैं 1967 में आ गया एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद में हमारा एजुकेशन पूरा हुआ 1972 में। तो 1972 की आइटम मेरे कॉलेज में प्रोफेसर बोल के हो गई। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 1977 में ये डिमांड आ गई। अच्छा। तो यहाँ स्पिरिट उस ज़माने में बहुत था जी। बाबा साहब का नाम का मूवमेंट जो सच जो है आज वैसी नहीं दिख रही है। दुर्दैव की बात है कि उस ज़माने में स्टूडेंट्स है, सोशल पीपल है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, हर एक जन इतना स्पिरिटेड था कि आज उसका मैं ये नहीं कर सकता, उसका अंदाज नहीं कर सकता। तो 1977 से ये मूवमेंट शुरू हो गई, डिमांड शुरू हो गई। डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स यूनियन, डिमांड फ्रॉम social organizations and from all levels of the society। और 77 में ये शुरू हो गया। बाद में 1979 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया, बट इट वाज नॉट नाम विस्तार, इट वाज नामांतर। उसको नामांतर कहते हैं। नामांतर, तो वो पहले नामांतर हो गया, बाद में फिर मराठवाड़ा में इतना राइट्स हो गए। अच्छा। कि उस ज़माने के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उन्होंने उसको पूरा जलाया, बिल्कुल पूरा मराठवाड़ा। जी। अच्छा। तो फिर वो उसकी वजह से महाराष्ट्र शासन भी थोड़ा डाउन हो गया। फिर क्या उसमें स्टे आया था? उसमें स्टे आ गया, और दिस स्टे वेंट अप टू 1994 तक। जी। अरे बाप रे, तब तक चला? हाँ, तब तक चला। और फिर लास्ट में यानी 1979 में भी शरद चंद्र पवार ही वॉज चीफ मिनिस्टर, और 1994 में भी अपने शरद चंद्र पवार भी ये थे चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने आखिरी में आफ्टर आई थिंक 15 ईयर्स ही डिक्लेयर्ड फाइनली कि ये नामांतर नहीं है, नाम विस्तार है। जी। अच्छा। तो ऐसी एक डिमांड आ गई कि भाई लेट देयर बी द नेम ऑफ मराठवाड़ा रीजन आल्सो।
तो ये फिर उसका नाम विस्तार ऐसा हुआ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी. अच्छा. So on that during that year I was staying in at the gate only, university gate. We have seen everything. जी. जो माहौल था वहाँ, जो लड़ाई हो रही थी लोगों में, उपोषण हो रहे थे, लोगों के मोर्चे आ रहे थे, उधर से लॉन्ग मार्च ये पूरा आपने देखा? Yes, we have seen from with our own eyes. We have seen the scene. क्या बात. तो फिर वहाँ हमने देखा वो, और 79 से 94 तक ये चलते रहा, और फाइनली देन चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द नाम विस्तार एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी. फाइनली लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था सर उस समय में कि बाबा साहब का ये नाम क्यों चाहिए? बाबा साहब का नाम इसलिए आ गया सामने कि यहाँ बाबा साहब ने 1950 में जी. यहाँ मिलिंद कॉलेज की स्थापना की. पहली बार. हाँ, और ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते थे. जी. अच्छा. अभी वैसा नहीं है वातावरण, लेकिन उस जमाने में इतने, स्पेशली फ्रॉम नागपुर, स्पेशली फ्रॉम विदर्भा, अच्छा. मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम टू फॉर एजुकेशन. तो फिर यहाँ एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के लिए बच्चे आते थे, और पूरा एटमॉस्फेयर वैसा बनता था. इसलिए वो देयर वाज ए डिमांड, सीवियर डिमांड फ्रॉम द सोसाइटी, स्टूडेंट्स एंड ऑल ओवर द पीपल. दर्शकों, जिस मसीहा ने इस मराठवाड़ा में शिक्षा का कोई भी केंद्र नहीं था या शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसी अवस्था में बाबा साहब ने 1950 में यानी कि 1950 में यहाँ पे मिलिंद कॉलेज की स्थापना की. और उस मिलिंद कॉलेज की स्थापना करने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र भर से तकरीबन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते हैं. और उस समय में यहाँ पे विचारधारा का आदान प्रदान होने लगा. अब तब लोगों को लगा कि जिस मसीहा ने इस मराठवाड़ा में ये शिक्षा लाई है, क्यों न यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम दिया जाए. और इस प्रकार की मांग लेकर यहाँ पे ये आंदोलन चालू हुआ. ये आंदोलन पहली बार जो शुरू हुआ वो 74 में, और उसको एप्रिशिएट किया गया तो वो 77 में. इसका मतलब 77 की जब यहाँ पे चालू हुआ नामांतर का आंदोलन, तो ये चलते रहा. लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसको यहाँ पे दोनों विधिमंडल में उसको मंजूर कर दिया था. लेकिन कुछ ऐसी विचारधारा थी जो ये नाम नहीं चाहती थी, और उन्होंने पूरे मराठवाड़ा में गांव-गांव में अपने लोगों के घर जला डाले. बहुत सारे लोग इसके लिए शहीद हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए, और ये साथ ही साथ फिर ये आंदोलन चलता रहा. और सर, जब ये कैंपस में आंदोलन होता था, आंदोलन का क्या स्वरूप था? जैसे कि मोर्चे, आंदोलन, मीटिंग, सभा, क्या क्या? यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो दे वर वेरी पावरफुल. जी. उनको इतना स्पिरिट था कि दे डिड नॉट वांट एनी लीडरशिप. जी. ऑन देयर ओन दे ट्राइड टू डू एवरीथिंग. जी. हाँ, और यूनिवर्सिटी में मोर्चा लेके जाना है, या कलेक्टर ऑफिस में ऑफिस पर मोर्चा लेके जाना है, जी. तो वो ऑन देयर ओन दे ट्राइड टू फेस द सिचुएशन. बिल्कुल. क्या बात. तो 1994 पे जब यह हो गया, तो फिर यहाँ के जो मराठवाड़ा के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो काम एंड क्वाइट हो गए. और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे टाइम 1994 के पहले में, बिटवीन 1979 टू 1994 उन्होंने भी अपोज किया. उसमें गोविंद भाई श्राफ, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ESB सोसाइटी, सरस्वती भुवन सोसाइटी. तो उन्होंने किया. मोरेश्वर खाबे उस टाइम ही वॉज ऑल्सो खासदार, तो उन्होंने भी उसमें अपोज किया, करने का ट्राई किया. लेकिन बाद में फिर वो काम डाउन हो गया, और फिर एकदम वातावरण एकदम अच्छा हो गया. दर्शकों, बाबा साहब का नाम किसी एक विश्वविद्यालय के देने के लिए मुझे लगता है देश का ये पहला ऐसा उदाहरण होगा कि इस प्रकार यहाँ पे एक नाम देने के लिए 17 साल का यह संघर्ष चला, यह आंदोलन चला. इस आंदोलन में जिस प्रकार वेल एजुकेटेड लोग थे, साथ ही साथ स्टूडेंट थे, लेकिन देहातों वाली, गाँव वाली माताएं बहनें थी, कार्यकर्ताएं थी, और पूरे महाराष्ट्र भर से ये संघर्ष का आंदोलन जारी रहा था. लेकिन इसी के बीच, जैसे कि आपको बताया कि हिम्मतराव जाधव सर जो प्रिंसिपल रहे यहाँ पे, लेकिन वो जब लेक्चरर थे, उन्हीं के साथ उनकी सुविद्य पत्नी शकुंतलाबाई जाधव वो भी थी. लेकिन इस आंदोलन में उनका भी हिस्सा रहा. घर में छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनके पति यहाँ पे एज अ पीएस सोसाइटी में जॉब करते, वो भी आंदोलन के एक भाग हिस्सा है। लेकिन ऐसे अवस्था में छोटे बच्चे बीमार होने के बावजूद भी वो इस नामांतर के आंदोलन में यहाँ पे पड़ जाती है, आंदोलन में यह भिड़ जाती है, उन्हें जेल होती है और उधर बाहर से उनको पुणे भेजा जाता है। तो ये भी जानना चाहेंगे हम। ताई जय भीम, नमो बुद्धाय. जे- काय झालं होतं, कशी परिस्थिती होती? नाही परिस्थिती म्हणजे वाईटच होती. जी. म्हणजे आम्ही रात्री गेलो ना 12-1 वाजेपर्यंत. तुम्हाला काय वाटलं की आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं म्हणून? नाही वाटलं ना मला, म्हणजे जा वाटलं ना, बाबासाहेबांचं नाव मिळालं म्हणून जा वाटलं ना मला. किती महिला होत्या, कोण कोण होत्या? महिला खूप म्हणजे 40 महिला होत्या. कसं कसं झालं मग, तुम्ही कुठून गेलात? आम्ही इथे गेलो, याच्यापर्यंत गेलो, म्हणजे आधी कलेक्टर तुम्हाला अटक कुठे केली तुम्हाला? आम्हाला अटक इथे केली. कलेक्टर हां कलेक्टर ऑफिसला सर्वांनाच केलं. हर्सूलला नेलं. हम हर्सूलला नेलं. अच्छा, तिथे एक दिवस ठेवलं. हां नाही 1 दिवस नाही ठेवलं. रात्री 12 वाजता आम्हाला हलवलं. हां रात्री 12ला. हां रात्री 12ला तुम्हाला आम्हाला पुण्याला नेलं. अच्छा, मग पुणे गेल्यानंतर इकडे घरची परिस्थिती कशी होती? नाही आमची वाईटच होती. आमच्या सरांना पिरियड वगैरे राहायचे ना घरी, अच्छा. आणि माझे 3 मुलं घरीच होते. किती किती वय होतं त्यांचं? काय मुलगी 2 वर्षाची होती, मुलगा 2 वर्ष. मुलगी छोटी. अच्छा, छोटी हां मुलगी. हां आणि मुलं? मुलं चांगली होती, म्हणजे 5-5 वर्षाची असतील. अच्छा, हां म्हणजे एवढे लहान हां लहान होते. ते लेकरांना सोडून तुम्ही मी गेले सोडून, पण एका विद्यार्थी होता आमच्याकडं, त्यांनी सांभाळलं. एक विद्यार्थी होता. हां त्याच्यामुळे परत या. त्याच्यामुळे मग मला थोडं मग कसं वाटलं तुम्हाला हे केलं? नाही हे नाही माझे इथे 3 ठिकाणी माझे सत्कार झाले. बरं. हां बिलिंग कॉलेजमध्ये सत्कार झाला. हां आंदोलनामुळं 3 ठिकाणी माझे सत्कार झाले इथे. बरं, या आंदोलनाच्या चळवळीमध्ये साहेबांना साथ देत असताना कसं वाटायचं तुम्हाला आता? हो नाही छान वाटायचं ना. हां हो की आपण समाजासाठी चळवळीसाठी काय- आमच्या सरांनी मला म्हटलं तू जा म्हणून. वा. हां जेलमध्ये जा, घरी येऊ नको. मी गेले त्यांच्यासह. ते मला भेटायला आले तिथे, साडी वगैरे घेऊन येऊ का म्हणून मी नको म्हटलं. वा. मग एकाच साडीवर राहिलो आम्ही 5 अरे बाप. म्हणजे हां सरांनी म्हटलं येऊ नको, घरी जा म्हणून. मग गेलो आम्ही. दर्शकों, यह है शकुंतला जाधव, जो हिम्मतराव जाधव साहब इनकी सुविद्य पत्नी है, धर्मपत्नी है, और उन्होंने बताया कि इस नामांतर आंदोलन से उनकी भी जो भावनाएं जुड़ी है, उनका भी त्याग, संघर्ष, समर्पण है, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद, जिनकी उम्र 2 साल या 5 साल तक थी, ऐसे 3 बच्चों को छोड़कर एक माता इस नामांतर के आंदोलन में यहाँ पे जेल भरो आंदोलन में सहभागी होते हैं, जिनको यहाँ पे हर्सुल जेल में रखा जाता है, और उसी दिन 12 के बाद उनको पुणे के एरवड़ा जेल भेजा जाता है, जिनके साथ कई महिलाएं होती है, जो बुजुर्ग होती है, तरुण होती है, युवा होती है, लेकिन उन महिलाओं का जो हौसला होता है, सिर्फ बाबा साहब का नाम इस विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए। इस प्रकार का ये परिवार जो है जाधव परिवार का जो योगदान इस नामांतरण के इस आंदोलन में है, इस संघर्ष में है, और क्योंकि आज उन्हें जो महसूस होता होगा कि हर साल इस प्रकार का ये वर्धापन दिन आता रहेगा, लोग यादें यहाँ पे करते रहेंगे, लेकिन ये यादें इतिहास के पन्नों में समा जाएगी, क्योंकि यह है हिम्मतराव जाधव, जो पढ़ने के वास्ते यहीं पे आए, यहीं पे कड़ी संघर्ष मेहनत की, और इसी मिट्टी में, जिस मिट्टी को बाबा साहब के पैर लगे, उस मिट्टी में उन्होंने यहाँ पे एक मकाम हासिल किया, जहाँ पे जॉब नौकरी मिली प्रोफेसर की, और उनकी यहाँ पे बढ़ोतरी होते होते वो बन गए प्रिंसिपल। और ऐसे अवस्था में कई हजारों की तादाद में स्टूडेंट, विद्यार्थी उनके संपर्क में आए। उन विद्यार्थियों के कई विचारधारा देना, विद्यार्थियों को सहकार्य करना, योगदान देना, ये बहुत सारा योगदान उनका आज के समाज के लिए, निश्चितः महाराष्ट्र के लिए है। सर, आपको आप कैसा अप्रिशिएट होता है कि इस आंदोलन से आपका लगाव है, जुड़ाव है, आप एक ऐसे सक्सेसफुल आंदोलन के एक भाग है, हिस्सा है, क्या लगता है? मुझे अभी ये ऐसा दिख रहा है कि उस ज़माने में तो स्पिरिट था जी, लेकिन अभी उसके बाद में जब डिक्लेयर हुआ, नाम और विस्तार डिक्लेयर हुआ, तो उसके बाद में भी अभी भी लोग बाहर के देहात से लोग आ रहे हैं। तो लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे, क्या बात है? बहुत आ रहे लोग इतने आ रहे हैं, वो थैली है कि इनके पास कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमें ऐसा उसका ताज्जुब होता है कि हम उनके जैसे नहीं कर सकते। वी आर लिविंग इन आवर ओन हाउस, जी, हम अमेनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, हम हमारे घर में रहते हैं, लेकिन लोग वहाँ आते हैं, वहाँ रहते हैं रात भर। इस दिनों में ठंडी होती है वहाँ, जी बिल्कुल, सर्दी होती है, तो भी बाहर के लोग आते हैं। इतने लोग आते हैं कि देर इज ए लार्ज पीपल, मैं तो बोलता हूँ 50,000 तक लोग आते होंगे, 50,000 तक लोग आते होंगे। तो ये हाँ, देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर देम, किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो भी वो एवरी टाइम एवरी ईयर दे आर कमिंग हियर। जी। सर, जिस दिन 14 जनवरी को यहाँ पे डिक्लेयर किया
कि इस विश्वविद्यालय का नाम के साथ बाबा साहब का नाम जोड़ा जाएगा, तो वो जो माहौल था पहली बार 14 जनवरी का, उस मेरे साल के कोई संक्रांत नाम का त्यौहार था, उस समय जब लोग इकट्ठा हुए होंगे और आपका घर ही उसके विद्यापीठ गेट के सामने था, तो आप दोनों को भी कैसा महसूस हुआ, क्या क्या देखा वो टाइम में, कैसा माहौल था? उसमें बाहर के लोग भी बहुत आए थे, औरंगाबाद के तो थे ही, लेकिन बाहर देहात के लोग आए थे। तो उन्होंने वहाँ गेट का आरती कर रहे थे लोग। जी जी, लेकिन आज भी गेट को नतमस्तक हाँ, नतमस्तक होते हैं और अभी भी वही चालू है, अभिवादन करते हैं। करते हैं। तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत आते कसं होतं वातावरण ते? खूप छान होतं. तुम्ही जेव्हा पाहाल असेल तुमच्या तिकडनं की इकडे एवढे लोक गेटवरती येत आहेत आणि या पद्धतीने व्यक्त होत आहेत. खूप म्हणजे इतके लोक येतात खूप. आम्ही ज्या दिवशी नामांतर झालं त्या दिवशी हळदी कुंकालाच गेलो होतो. मग आम्हाला झालं माहिती नामांतर झालं म्हणून, मग लोकांनी आम्हाला फोन केला की घरी या, म्हणजे एखादा दगडफेक होईल म्हणून. बरोबर. मग आम्ही घरी आलो. ते काशीनाथ सूर्यवंशी होते तिथे, मग ते त्यांच्या घरी गेलो होतो. मग माहीत झालं आम्हाला नामांतर झालं म्हणून. मग आमच्या क्वार्टरच्या लोकांनी सर्वांनी म्हणजे आम्हाला टाळ्या वाजवूनच आमचा सत्कार केला. हां, दर्शकों, ये यादें है ना, जब सामने आ जाती इसी नाम विस्तार वर्धापन दिन के मौके पर, तो ऐसा लगता है कि फिलहाल हम वही आंदोलन यहाँ पे जी रहे हैं, वो आंदोलन में हम सहभागी हैं खुद होकर, क्योंकि जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया उनको आज यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट हो रहा है, उनको यहाँ पे ऐसे तसल्ली हो रही कि नहीं, हम बाबा साहब के नाम के किसी आंदोलन के में सहभागी हुए और उस आंदोलन के लिए कुछ कर पाए। लेकिन दर्शकों, आपको भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ करना है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे आंदोलन हैं समाज के सामने, आने वाली जनरेशन के सामने, उस आंदोलन के लिए भी आपको खुद का यहाँ पे सहयोग देना है। सर, जाते जाते पूरे समाज के लिए, जैसे कि मुझे लगता है कि ये नामांतरण का आंदोलन हुआ तो तब से समाज के सामने ऐसा कोई एक उद्देश्य नहीं रहा, समाज के सामने ऐसा कुछ एक ध्येय नहीं रहा कि वो हम हासिल करें। तो आपको क्या लगता है सर, बहुत सारी ऐसी समस्याएं समाज के लिए, इस बाबा साहब के परिवार के लिए, या पूरे जिनको जिनको बाबा साहब यहाँ पे कुछ करके दे गए, तो उन लोगों के लिए कि आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन के लिए कौन कौन सा यहाँ पे एक अचीवमेंट के लिए या उद्देश्य और ध्येय के लिए हमने सजग और जागरूक होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर ग्रेट जी, और पीपल आर ग्रेट, हम उसमें कम निश्चित रूप से दिखते हैं, कम गिर रहे हैं। हम तो नौकरी कर रहे हैं, पगार मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, लेकिन पीपल, अकॉर्डिंग टू मी, पीपल आर ग्रेट। और अपनी अभी की जो पीढ़ी है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बस दे शुड रीड द बुक्स ऑफ बाबा साहेब, दे शुड रीड देयर लेक्चर्स गिवन एट नंबर ऑफ प्लेसेस। और बाबा साहब जो कर रहे हैं उतना उन्होंने समझो पाला या करने की कोशिश की, तो दे विल डेफिनेटली विन, जी दे विल गो अहेड। जी जी, आने वाला आंदोलन, आने वाला संघर्ष आपके दिमाग से या आपके नज़र में कौन सा रहेगा? कौन सा आंदोलन हो सकता है? लिए आंदोलन करना पड़ेगा? इसके बाद में आंदोलन, अभी दैट आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू से। जी, थोड़ा सा जनरेशन भी थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है, अच्छा, सो दे शुड नॉट गेट डाइवर्टेड, they should go on the path of Baba Saheb Ambedkar. Nothing like Baba Saheb Ambedkar. Nothing like, I tell you, nothing like Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb is the greatest thing. तो बाबा साहब का जो राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, स्पीचेस है, वो हमारे लिए आइडियल है, बस नथिंग। उनकी डिग्रीज है, उनका कहना है, इनका चलना है, उनका फोटो है, एवरीथिंग वी लव, नथिंग लाईक बाबासाहेब। बिलकुल। जी, ताई काय सांगाल, महिलांसाठी काय सांगाल? तुम्ही जसं आंदोलन जगला, आंदोलनामध्ये सहभागी झालात, आता पुढे खूप मोठे आंदोलन आपल्याला समाजाला करावे लागतील, तर महिलांसाठी तुमचा काय मेसेज राहील? माझा काय मेसेज सांगू कसं सांगाल तुम्ही संदेश, महिलांनी कसं राहावं? आता नवीन तरुण मुली ज्या आहेत, उद्याच्या ज्या महिला आहेत, त्यांच्यावर आता समाज पुढे राहणार आहे, काय मेसेज राहील त्यांना की त्यांनी आंदोलनामध्ये कसं सहभागी राहावं? हो, सर्वांनी एकत्र राहावं, सर्वांनी नाही एकी करावं। जी, एकत्र हां, सर्व महिलांनी, नाही का, सासू सुना असो, सासू सुने असो, मायलेकी असो, सर्व असो, भावाचा भाऊ, सर्वांनी एकत्र यावं ना। तो दर्शकों, इस प्रकार हम जानना चाह रहे थे कि इस नामांतर आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों से क्या उनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार का वो आंदोलन उन्हें छेड़ा, किस प्रकार का आंदोलन जिया है,
और आने वाले जनरेशन लिए किस प्रकार का वो यहाँ पे विचारधारा देना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल्स के माध्यम से आप सभी को अपील करना चाहते कि अभी एक नाम विस्तार या नामांतर हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारी समस्याएं समाज के लिए सामने खड़ी है। जैसे कि हमारा महाबोधि बुद्ध विहार है, उसे हमें यहाँ पे ब्राह्मण पंडों के कब्जे में से मुक्त करना है। दूसरी बात दर्शकों, हमें एक बात करनी है कि हमारा स्वतंत्र बुद्धिस्ट लोगों का यहाँ पे लॉ नहीं है, कायदा नहीं है, उसके लिए भी हमें लड़ना है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी महाराष्ट्र में और इसी देश में हमारे एससी प्रवर्ग में यहाँ पे जो वर्गीकरण की बात चल रही है, उससे के लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा। आने वाले समय के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत सारी समस्या यहाँ पे हमें खड़ी होती दिखाई दे रही, लेकिन आज का जनरेशन ये सारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान भटक रहा है कई और। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो कई बार कुछ क्या देख रहे हैं, लेकिन हमें वो देखना है जिनमें बाबा साहब की क्रांति होगी और बुद्ध की शांति होगी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों को जोड़ना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाणिज्य महाविद्यालय के माजी प्राचार्य हिम्मतराव जाधव सर और उनकी सुविद्य पत्नी शकुंतला जाधव, जो इस नामांतर के आंदोलन में जुड़े थे, जिन्होंने आंदोलन झेला है, ये आंदोलन जाना है और आंदोलन में सहभागी भी हुए हैं। तो उनसे ये यादें हम इस मौके पर आपके सामने लाना चाहते थे। तो मिलते ऐसी किसी एक यादगार से जो बताएगा यादें आंदोलन की नामांतर के। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, दोनों पति पत्नियों ने हमारे साथ जुड़े और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ आप यहाँ पे रूबरू हुए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मेरे साथ है कैमरामैन यहाँ पे सिद्धांत सोनारे सर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक्स टू एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।